हेलो नमस्ते जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितेश कुमार। एसएससी एरिना पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रीजनिंग टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एसएससी। और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेट है आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स की जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की। आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग के लिए तीसरा वीडियो होने वाला है इस कोर्स में। और इसके पहले दो जो हमने करवाए थे वीडियोस उसमें सबसे पहले मैं बताया था कि ABCD को कैसे याद रखें, उसकी ट्रिक अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देखिए उसे। और आपको सारे लेटर्स याद करने हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। एनालॉजी विद लेटर्स करवा दिया है। आज हमारा टॉपिक है एनालॉजी विद वर्ड्स। इसमें पहले मैं आपको थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस जो कि आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एनालॉजी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी का मतलब होता है समानता। समानता का मतलब होता है सिमिलैरिटी। हमें सिमिलैरिटी ढूंढना होता है। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं देखिए, आपको क्वेश्चंस इस तरीके से भी दे सकता है कि माँ का संतान से जैसा संबंध है वैसा एक पेड़ का किससे है। देखिए, माँ का संबंध जो संतान से है वैसा ही आपको ढूंढना है पेड़ से। तो माँ क्या होता है, किसी भी संतान से, जैसे संतान छोटा होता है और माता जो होती हैं वो एज में काफ़ी बड़ी होती हैं। तो अगर हम वैसे ही इसे पेड़ समझें तो पेड़ का जो छोटा अंश जो छोटा एक जब उसकी शुरुआत होती है जीवन की तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं पौधा। तना होगा नहीं, फल होगा नहीं, जड़ हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधा। ये आपका सही जवाब है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिन का कैलेंडर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि समय का डैश से है। तो सबसे पहले मुझे बताइए दिन का कैलेंडर से क्या संबंध है। हम दिन देखते हैं कैलेंडर में, तो उसी तरीके से समय का संबंध किससे होगा। हम दिन देखते हैं कैलेंडर में तो समय किस में देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल हम देखते हैं समय घड़ी में। तो आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखवा दूंगा। तो आप उस क्वेश्चंस को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़िएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रशिक्षक का जो संबंध डैश से है वही संबंध शिक्षक व विद्यार्थी से है। सर यहाँ पे पूछा है ये वाला, तो जो दिया है उसको नोट करना है पहले। तो शिक्षक का विद्यार्थी से क्या संबंध है। शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को सिखाता है। तो प्रशिक्षक क्या करता है, प्रशिक्षक सिखाता है। किसको सिखाता है, ये बात आई। यहाँ शिक्षा तो है नहीं तो ये तो आ नहीं सकता। खेल कूद और आपका खेल तो चला गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, टीम या खिलाड़ी। तो देखिए अब दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन है आपको, लेकिन दोस्तों प्रशिक्षक जो होता है ना वो आप यहाँ पे आंसर डालेंगे खिलाड़ी। क्यों, क्योंकि जब शिक्षक का संबंध है यहाँ पर क्लास तो दे नहीं रखा, कक्षा तो दे नहीं रखा। अगर कक्षा या क्लास दे रखा होता तो आप टीम लगा सकते थे, लेकिन विद्यार्थी दिया है ना, एक विद्यार्थी, तो आप खिलाड़ी बोलेंगे। पर शिक्षक कोई एक ही विद्यार्थी को तो नहीं पढ़ाता ना, लेकिन बात एक विद्यार्थी की हुई है। तो प्रशिक्षक का आंसर हो जाएगा खिलाड़ी। चलिए अब दूसरे टाइप का देखिए। दूसरे टाइप से कहने का मतलब है कि इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर दे दिया घोड़ा, यहाँ पर दे दिया गाय। हालांकि यहाँ पे ऐसे और साइन दे देगा, फिर यहाँ पे ऐसे करके क्वेश्चन मार्क दे देगा, है ना। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। घोड़ा गाय, घोड़ा गाय क्या है, जानवर है, दोनों सेम कैटेगरी के, डोमेस्टिक एनिमल। अब देखते हैं दूध आइसक्रीम, दूध और आइसक्रीम नहीं हो सकता आपका। बर्फ और जल, बर्फ जल, चलिए देखते हैं। मंगल और चंद्रमा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो मंगल है ये आपका ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। तो आपका आंसर हो जाएगा गुलाबी और नीला, क्योंकि दोनों रंगों के नाम दिए हैं और यहाँ दोनों जानवरों के नाम बिल्कुल समान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा गुलाबी और नीला। इस तरीके से भी
एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला देखिए, इंद्रधनुष आकाश, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए आकाश बड़ा होता है, उसके अंदर हमें इंद्रधनुष दिखता है, तो पृथ्वी के अंदर प्रतिबिंब गलत, अंधकार के अंदर प्रकाश दिखता है गलत, पर्वत के अंदर वर्षा दिखता है गलत। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मरुस्थल के अंदर हमें दिखता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा बोलते हैं मरीचिका को। मरीचिका जैसे आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो जो पानी जैसा दिखाई देता है कि दूर से कहीं पानी वगैरह दिख रहा है मरुस्थल में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला है नारियल खोपड़ी पत्र, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो हमको देखना है कि नारियल और खोपड़ी का क्या रिश्ता है। तो आप जानते हैं कि नारियल का जो कवर होता है उसको खोपड़ी कहते हैं। होता है ना नारियल का कवर खोपड़ी टाइप का, जिसपे 3 आँख टाइप के भी बने होते हैं, पहेलियों में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरीके से हमें देखना है कि पत्र किसके अंदर होता है। तो पत्र होता है लिफाफे के अंदर। भाई पत्र आप लिफाफे में डालते हैं, है ना, तो पत्र किसके अंदर होता है? लिफाफे के अंदर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि व्यवहार और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। आपको चेक करना है, फिर बताना है कि पादप का संबंध किससे होगा। तो व्यवहार जो है हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, तो पादप किसके अंदर पढ़ते हैं? पादप वनस्पति विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं ना दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के अंदर हमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो कैसेट कंप्यूटर क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है, पर फिर भी पढ़ते हैं इसे। तो जो वीडियो होता है दोस्तों, इस वीडियो को स्टोर करके रखा जाता है कैसेट में। खैर आजकल तो कैसेट्स नहीं होते हैं, पहले आज से 15 साल पहले कैसेट्स होते थे, 10-15 साल पहले। तो उसके अंदर वीडियो को स्टोर करके रखा जाता था, फ्लॉपी डिस्क टाइप का। तो कंप्यूटर को के जो डाटा है वो किसके अंदर स्टोर करके रखे जाते थे, आपको ये ढूंढना है। फाइल, अगर आपको लगता है कि फाइल आंसर है तो वो गलत है दोस्तों। फाइल एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। बिट, एडिट, फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क होता है जैसे आज के समय में सीडी डीवीडी होते हैं, या आपका जो आज के टाइम में आपका पेन ड्राइव वगैरह जो होता है, एसडी कार्ड होता है। पहले कंप्यूटर के अंदर फ्लॉपी डिस्क लगा होता था, 20-30 MB सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी होती थी इसकी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए, कबूतर शांति, सफेद झंडा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको इसमें देखना है कि कबूतर का शांति से क्या संबंध है, सफेद झंडे का किससे होगा। तो कबूतर का जो एक तरीके से होता है ना दोस्तों, शांति का प्रतीक होता है कबूतर। कबूतर जो होता है वो वाइट कलर का होता है। आप लोग देखिएगा जब जीसस की जो फोटो होती है उसके उनके कंधे पे कई बार आप कबूतर को देखते हैं, वो शांति का प्रतीक होता है। सफेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। जब भी किसी दो देशों में युद्ध या दो राज्यों में पहले युद्ध होता था तो सरेंडर करने का एक सिंबल होता था सफेद झंडा। सफेद झंडा दिखाते थे तो उसका मतलब होता था कि आत्मसमर्पण किया जा रहा है। और दोस्तों में इंग्लिश में एक मुहावरा भी है, शोइंग वाइट फीदर। शोइंग वाइट फीदर का मतलब होता है कि आप हार समर्पित कर रहे हो खुद को, एक्सेप्टिंग डिफीट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आत्मसमर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूहिया बिल्ली मक्खी क्या होगा। चूहिया और बिल्ली, ओके, दोनों में क्या कनेक्शन है? बिल्ली खाती है चूहिया को, तो मक्खी किसको मक्खी को कौन खाता है? जानवर, चूहा, मकड़ी। मकड़ी और घोड़ा, मकड़ी। ठीक है दोस्तों, तो मकड़ी मक्खी को खा जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। ठीक है, तो और वैसे भी देखिए चूहा तो हो नहीं सकता, घोड़ा का कोई मतलब नहीं बनता, और जानवर तो वैसे भी एलिमिनेट है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर सॉल्व करते हैं। अब मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए लिया है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। आगे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप ये खुद से अटेम्प्ट करें और इसका मुझे ऑप्शन में बताएं, या मतलब नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर होगा। तो ठीक है, आप मुझे बताइए और खुद से अटेम्प्ट करिए। अगर नहीं आता है तो आप नीचे क्वेश्चन लिखिए और मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। चलिए देखिए, ये देखते हैं थकावट शक्ति। थकावट और शक्ति में क्या है, क्या चीज़ है?
थकावट होती है तो शक्ति चली जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दिन आता है रात चला जाता है, अपोजिट है एक दूसरे के। तो पहिया और गोल, कोई चांस नहीं है आंसर होने का। गाड़ी हरा, कोई चांस नहीं है होने का। ईंधन पेट्रोल, कोई अपोजिट नहीं है। सूखा और बाढ़, ये सही आंसर है क्योंकि अपोजिट भी है। सूखे में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, बाढ़ में हद से ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कारखाना उत्पाद अस्पताल क्या। तो दोस्तों कारखाने के अंदर उत्पादन होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन का काम होता है। तो अब आपको देखना है कि अस्पताल यानी हॉस्पिटल में किस चीज का काम होता है। तो क्या होता है, नर्स, इमारत, उपचार, चिकित्सक। तो अब यहाँ पे दो में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, चिकित्सक में और उपचार में। तो दोस्तों चिकित्सक तो चिकित्सा करने वाले होते हैं ना, अगर यहाँ पे उत्पादन की जगह कर्मचारी दिया होता तो चिकित्सक सही होता, लेकिन उत्पादन दिया है, काम को दिखाया गया है, तो अस्पताल में तो उपचार होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर है उपचार। अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कुत्ता भौंकना, कुत्ता क्वेश्चन मार्क चिड़िया। यानी कि अब यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि कुत्ता जो होता है वो भौंकता है, बार्किंग करता है, तो चिड़िया क्या करती है। तो दोस्तों जानवरों की जो आवाज़ है, जानवरों के जो बच्चे हैं, जानवरों की जो एक उनका जो नाम है, साइंटिफिक नेम, ये सब भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एनालॉगस विद लेटर्स विद वर्ड्स में। तो एक बार आप लोग उनको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो आपको इजी मिल गया है चू चू करना, आपका आंसर होगा चिड़िया चू चू करती है। लेकिन कई जगह आपको अगर यहाँ पे बंदर लिख के दे देता तो आप क्या करते, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाती, आप सोचते, और हो सकता है कि दो ऑप्शन में कंफ्यूज भी हो जाते। तो आप लोग इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है गुलाब और फूल। गुलाब क्या है, फूल है। तो अब आपको इनमें से आपको खुद ही पता लगाना है कि कौन सा आंसर होगा। इजी है इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, टफ नहीं है। नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न ये देखिए, जीके वाला प्रश्न आ गया, ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का। लोकसभा अध्यक्ष से जो संबंध है वैसा ही संबंध आपको बताना है राज्यसभा का। यानी कि देखिए लोकसभा का जो हेड होता है, जो उनको रन करता है, उसे कहते हैं अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जीके अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा को हेड करने वाला उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अच्छा मुझे आप ये क्वेश्चन बताइए कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य एक ही साथ बैठते हैं तब अध्यक्ष कौन होता है। चलिए मुझे बताइए कि तब अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। ये आपका सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोगों को लगेगा जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आम एक फल है तो आलू क्या है। हालांकि इसमें अगर सब्जी लिख देता, अगर ऑप्शन में कहीं सब्जी होता तो आपका वही आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि आम जिस प्रकार से एक फल है, आलू को जड़ कहा जाता है। ठीक है, हालांकि जड़ और सब्जी दोनों एक साथ नहीं दे सकता, वरना सब्जी भी सही हो जाता, लेकिन सपोज के दोनों एक साथ है तो फिर आप जड़ के साथ जाएंगे। आलू को जड़ कहा जाता है। ठीक है, जैसे हल्दी को क्या कहा जाता है, जो आपका एक होता है, उसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। कई चीज़ें होती हैं जैसे तना, लौंग क्या होता है, तना होता है या कली होता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ देते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए जर्मनी, मार्क, मोरक्को, डॉलर, लीरा, क्रून या दिरहम। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जर्मनी में मार्क जो है रुपया चलता है, जैसे हमारे यहाँ करेंसी को रुपया कहते हैं, जर्मनी में मार्क कहा जाता है। तो मोरक्को की करेंसी को क्या कहते हैं। आ गया जीके वाला क्वेश्चन फिर से। इसका सही जवाब होगा दिरहम। ठीक है, दिरहम इसका राइट आंसर है, आपको ये पता होना चाहिए था। अगला देखिए, भारत का आम से क्या संबंध है, वही न्यूजीलैंड का किससे होगा। तो आप जानते हैं कि आम राष्ट्रीय फल है भारत का। अब आपको बताना है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या है। मैं चाहता हूं कि आपको इसका जवाब पता हो। नहीं पता है तो कमेंट में पूछिए या फिर आप गूगल करके पता करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला
अगला भी काफ़ी इजी है, चलिए इसका गणित, संख्याएं, इतिहास क्या होगा ये खुद से आप करिए, बहुत इजी है ये, ठीक है। मुस्कुराना, हंसना, शोर मचाना, डैश, ये भी काफ़ी इजी है, इसको आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए, और दिक्कत हो तो ही पूछिएगा आप मुझसे, ठीक है। अगर ज़रा सा भी डाउट है आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पैरोनियम्स, होमोनियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स हमने कंप्लीट करवाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाइए देखिए। और वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एनटीपीसी का कंप्लीट रीजनिंग करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।